हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन नंबर 06/2024 जो अंडर ग्रेजुएशन की वैकेंसी थी, उसका रिज़ल्ट टाइपिंग को छोड़ के नॉन टाइपिंग वाला कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4 का रिज़ल्ट अभी जारी हो गया है। कुछ जोन का जारी हुआ है, कुछ जोन का जारी नहीं हुआ है। तो जैसा कि अभी चेन्नई जोन का जारी हो गया है। चेन्नई में जो है कट ऑफ गई है, यूआर और ओबीसी की लगभग बराबर गई है, और एससी एसटी की भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी उसके बराबर है अप्रोक्स। तो जैसा भी कि कट ऑफ में देखा गया है कि कट ऑफ रही है आपकी 95 से 100 के बीच में। ठीक है भाई, ये चेन्नई जोन की है। और एक थोड़ा आपको सरप्राइज करने वाली एक बात यहाँ पे ये है कि चेन्नई जोन की कट ऑफ जो गई है वो 100 के आसपास गई है ओबीसी की और जैसे जर्नल की। उसके बाद में एक जोन है रांची, उसका रिजल्ट आया है। उसके बाद में एक जोन है अहमदाबाद। अहमदाबाद का भी अच्छा और हाईलाइट जोन माना जाता है, बहुत ही अच्छी कट ऑफ के लिए जाना जाता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि अहमदाबाद की जो कट ऑफ है वो चेन्नई से कम गई है और रांची से भी कम गई है। तो भाई एक बात आप देखो कि चेन्नई से कट ऑफ जा रही है 100 के आसपास, 95 और 100 के बीच में, लेकिन वहीं पे अहमदाबाद की चेन्नई से भी कम कट ऑफ जा रही है। तो इससे इससे ये है कि लोग ज़्यादा साउथ की तरफ भाग रहे हैं। पहले ये फंडा था, पहले सब लोग ये सोचते थे कि साउथ में फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी, हमारा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन अभी के फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हो सके मीडियम जोन चूज़ करो, वहाँ से फॉर्म लगाओ, नॉर्थ से फॉर्म लगाओ, वेस्ट से फॉर्म लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ से फॉर्म लगाने का कोई फ़ायदा अब है नहीं, और इतना दूर रह के जॉब करना, बाकी कट ऑफ भी इतना ही है, नंबर भी इतना ही लाना है, तो कोई अंतर मिलेगा नहीं। दूसरी बात कि अभी जैसे एक आइडिया लग चुका है कि 100 के आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है सीसीटीसी की और टीसी की। तो अभी ये है, तो होना तो ये था, रूल तो यही बोलता है कि एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन का था उसका अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है वो काफ़ी जोन की अभी पब्लिश नहीं हुई है। काफ़ी जोन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू हो गया है, लेकिन काफ़ी जोन का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसकी डेट नहीं आई है। जैसे जम्मू जोन है, उसका भी ग्रेजुएशन का कोई डॉक्यूमेंट्स का अभी डेट नहीं आया है। उसके बाद में ग्रेजुएशन जो एनटीपीसी है उसमें अभी टाइपिंग का भी कोई अता पता नहीं है, टाइपिंग की रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। उससे पहले आप अभी अंडर ग्रेजुएशन का रिजल्ट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन नोटिफिकेशन 06/24 का रिजल्ट जारी कर दिया इन्होंने। तो भाई अभी अब लग ये रहा है कि क्या ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का सारे जोन का रिजल्ट एक बार में ही जारी करेंगे, या फिर ये गैप दे दे के इस रिजल्ट को पूरा करेंगे। अभी इसमें भी सस्पेंस है। ठीक है भाई, जैसा कि एनटीपीसी में ग्रेजुएशन में किया था, क्योंकि अभी टाइपिंग का उधर से दिया नहीं है, इधर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का दे दिया है, तो अच्छी बात है, इनका जल्दी से आ गया है। तो अभी शाम तक आप इंतज़ार करो। अभी 4-5 जोन का आ गया है। तो इससे कट ऑफ का एनालिसिस लगाया जा रहा है कि 100 के आसपास कट ऑफ रहेगी। अजमेर का, चंडीगढ़ का, इसका हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बाकी अदर जो जोन है वो अप्रॉक्स यूआर जो है वो आपका 100 के आसपास ही रहेगा। 2-4 नंबर ऊपर, 2-4 नंबर नीचे, बस इतना सही फर्क रहेगा। बाकी जनरल है जो 100 के आसपास ही रहने वाला है। दूसरी बात, अब इससे ये भी आइडिया है कि सभी जोन है तो उनका अप्रोक्स इतना ही रहेगा। बाकी और जो कैटेगरी है वो भी इससे आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि इतना ही और कैटेगरियों का रहेगा, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा, ये एक आइडिया होता है। क्योंकि जो अहमदाबाद है, रांची है, चेन्नई है, बड़े जोन है, और इनसे आपका जो कट ऑफ का जो आइडिया लगा पा रहे हैं उसी हिसाब से अप्रोक्स इतना ही रहेगा आसपास, कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव होने वाला है नहीं। दूसरी बात, अब ऐसा हो रहा है कि हो सकता है टाइपिंग का रिजल्ट दोनों का एक साथ भी आ जाए। ठीक है भाई, क्योंकि अब नॉन टाइपिंग का दोनों का दे दिया है, तो टाइपिंग का ग्रेजुएशन का
और टाइपिंग का अंडर ग्रेजुएशन का, ये दोनों बाकी है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का साथ में आ जाए। ठीक है भाई, ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्रेजुएशन का टाइपिंग का पहले आ जाए, उसके कुछ दिन बाद में अंडर ग्रेजुएशन का टाइपिंग का आ जाए। लेकिन अब ये पहले आ चुका है तो दोनों पॉसिबिलिटी बनेंगी, साथ में भी टाइपिंग का आ सकता है और साथ में भी नहीं भी आ सकता है। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी बनेंगी आपकी। दूसरी बात, जिस भाई के 100 के आसपास नंबर हैं तो वो अच्छे, एकदम अच्छे स्कोर में है, तो वो अभी सब लोग वेट करो, शाम तक का सबका आ जाएगा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4 का। ठीक है भाई, सभी अपने रोल नंबर चेक कर लेना, किस किस भाई का सिलेक्शन हुआ है ये भी मेरे को कमेंट में करके बता देना आप। ठीक है भाई, बाकी अब ये है कि जितने भी भाई हैं अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के रेडी रखें, क्योंकि भाई देखो अब तुरंत ही 2-5 दिन बाद में आपकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स की डेट आ जाएगी। तो भाई जो जिससे उनका अभी आ रहा है रिजल्ट, तो सबका 1 वीक के अंदर सबकी डेट लगभग सबकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। तो अब आपको यही काम करना है, सबसे पहले आपको रिजल्ट देखना है, उसके बाद में हमें आप बता सकते हैं, उसके बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने में लग जाना भाई, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पहले बता रहा हूँ, किसी भी तरह की आपकी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो तो वो ठीक करवा लेना। आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको सही करवा लेना, क्योंकि बाद में इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, फिर बाद में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये इससे इतना लेट करने से कोई मतलब है नहीं। इससे बढ़िया आप यही करो कि जैसे आप जल्दी से आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करवाओ। और किसी भी, जिस भाई का काफ़ी ऐसे बोल रहे हैं कि काफ़ी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें पहले का एड्रेस है, उन्होंने अभी नया कहीं जाके रहने लगे हैं और डॉक्यूमेंट्स वहाँ के बनवा लिए हैं, तो भाई आप एक काम करना, एफिडेविट बनवा लेना। और किसी भी भाई का किसी भी नाम में चेंज हो तो वो भी एफिडेविट बनवा लेना, क्योंकि जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो चेक किए जाएंगे और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो रख ली जाएगी। ठीक है भाई, बाकी किसी भी तरह की आपका जो है डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है, कैसे सही करवाना है, कैसे क्या है, किस चीज़ में एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ में एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो भी आप मेरे से पूछ लेना। और मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है वो आप मेडिकल करवाने जाओ उससे पहले मेरी सजेशन ये है कि आप मेडिकल करवाने जाओ उससे पहले आप हॉस्पिटल में चेक करवा के जाना। ठीक है भाई, हॉस्पिटल में चेक करवा के जाओगे, आपकी मेंटलिटी क्लियर रहेगी, जिससे आपके माइंड में भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, इस बात का ध्यान रखना कि ध्यान रखना जिस भाई का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, बात का ज़रूर ध्यान रखना है, जिस भाई का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो पहले ही मेडिकल करवा लेना, जिससे आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। दूसरी बात, जिस भाई का भी छोटा मोटा कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, क्योंकि देखो भाई आपका जब मेडिकल होगा वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपका कहीं मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको यही बोलना है, पहले से आपको कुछ नहीं बताना है। अगर वो एक्सरा करे या ईसीजी करे, कुछ भी करे, कुछ भी उनको करना होगा वो कर लेंगे अपने आप। ठीक है भाई, लेकिन आपको आगे से ये नहीं बताना है कि सर मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरा इस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, मेरा जो भी पाइल्स है उसका हुआ है, ऐसा किसी को कुछ नहीं बताना है। ठीक है भाई, और कोई भी क्वेश्चन करिए पूछ लेना। ठीक है भाई, जय हिंद।